हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो इस वीडियो में अब आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन सीरीज। और ये आप सभी एग्जाम्स, अगर इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें कोई ऐसी बुक्स या नोट्स बता दीजिए, या तो ऐसे नोट्स बता दीजिए या कोई बुक बता दीजिए जिससे हम सारी चीजें अच्छे से रिवाइज कर पाएं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग बुक है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग बुक है। तो आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके हिंदी या इंग्लिश की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बड़ी जल्दी सारी चीजें रिवाइज बुक्स करवा सकती हैं, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। जीके जीएस के लिए वो बुक्स काफी फायदेमंद रहेंगी। ओके, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए, आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन सारे दिए गए हैं, तो फटाफट से देख लीजिए ऑप्शंस को और आंसर कमेंट कीजिए। आज भी कल की तरह करेंगे जैसे पहले किया था कि 25 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर पता था। ठीक है, कि सर मुझे इतने क्वेश्चंस का आंसर पता था। ऑप्शन देखिए, महाकश्यप, वसुमित्र, मोगलीपुत्तेसु या फिर सबकमी। तो यहाँ पर सबकमी है इसका राइट आंसर। और ये सबकर्मी नाम इसका, यहाँ पर ये थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर ये कुछ प्रॉब्लम हो गई, टाइपिंग एरर है शायद, तो सुधार लीजिए। नाम है यहाँ पर सबकर्मी। ठीक है, और ये हुई कब थी? 338 ईस्वी में, 330, सॉरी 383, यहाँ पे 8 पीछे लगा, 383 बीसी में। और किसके टाइम पीरियड में हुई थी? तो काल अशोक के समय पे हुई थी। किसके टाइम पीरियड में? काल अशोक के समय। ठीक है, याद रहेगी ये इन्फॉर्मेशन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट लोकसभा ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ। अगर आपको एरिया का पता है तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। राइट आंसर क्या है? लद्दाख। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? लद्दाख। तो लद्दाख का एरिया सबसे ज्यादा है, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन सी है? बाड़मेर। अगर लद्दाख ऑप्शन में नहीं है तो क्या आंसर होगा? बाड़मेर। बाड़मेर नहीं है तो फिर कौन सा है? कच्छ, और फिर है अरुणाचल प्रदेश। और ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, ये चार ही यहाँ पर मेन है। सबसे बड़ी लद्दाख, फिर बाड़मेर, फिर कच्छ और फिर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती चलिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? साहित्य अकादमी अवार्ड इज गिवन टू राइटर्स ऑफ हाउ मेनी लैंग्वेजेस? 12, 24, 22 या फिर 26? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमी, संस्कृत, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। ध्यान रहेगा सभी को। वीडियो को पीछे करके सुन लीजिए या फिर गूगल कर लीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का बना हुआ था? विच मेटल वाज द कॉइन इशूड बाय इल्तुतमिश ऑफ 175 ग्राम? सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा? तो इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का जारी किया था। राइट आंसर क्या है? बी। क्या नाम था इस सिक्के का? टांका बोला जाता था इसको। क्या बोलते थे? टांका या फिर टंका। और एक तांबे का सिक्का जारी किया गया था जिसको क्या कहते थे? जीतल। ठीक है, तांबे का सिक्का जीतल और चांदी का सिक्का टंका। याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? अर्थ आवर इज सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को, WWF, संयुक्त राष्ट्र या IUCN? तो किसके द्वारा? WWF द्वारा। WWF की फुल फॉर्म नीचे कमेंट करके बता दीजिए, इसकी स्थापना कब की गई थी? अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि अर्थ आवर WWF द्वारा मनाया जाता है। ये है क्या चीज और इसका उद्देश्य क्या है?
अर्थ आवर मतलब 1 घंटे के लिए सारी लाइट्स को बंद करना। ये साल में एक बार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही है? क्या यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ध्यान रखो यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट रनिंग विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक? राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण और पोलियो उन्मूलन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास रूरल रोड प्रोजेक्ट, ग्रामीण सड़क परियोजना, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना। तो यहाँ पर ये जो तीनों ऊपर वाली हैं, ये तीनों वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही हैं। लेकिन जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक औद्योगिक कॉरिडोर है, परियोजना है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो इंडस्ट्री, कोई भी देश इंडस्ट्री मजबूत करेगा वो अपने दम पे करेगा। तो ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चलाया जा रहा है। तो एक लॉजिक लगा के आप इसका आंसर दे सकते हैं, या फिर आपको इसके आंसर का पता होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष में दी गई थी? इन विच ईयर वाज रविंद्रनाथ टैगोर गिवन द टाइटल ऑफ नाइटहुड? तो कब दी गई थी? 1915 के अंदर। ध्यान रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। किसके द्वारा दी गई थी? ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1915 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, तो उस हत्याकांड के विरोध में इन्होंने दुखी होकर नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया था? वापिस कर दिया था। ऑक्सस निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? ऑक्सस निम्नलिखित में से ऑक्स इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? टिग्रिस, यूफ्रेटस, अमू दरिया, सिर दरिया। तो किसका नाम है? अमू दरिया का। अमू दरिया, क्या नाम है इसका? ऑक्सस। और ये बहता कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के अंदर ये बहता है। ये एक दरिया या फिर एक नदी है। ये दरिया लिखा हुआ ना, तो ये नदी बोलते हैं इसको। फिर से सुन लीजिए, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में बहती है कौन सी? ओकस नदी, ओकस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एल्यूवियल सॉइल इज फॉल्स? यहाँ पर असत्य क्वेश्चन पूछा गया है जलोढ़ मृदा के बारे में। फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शंस देखिए, जलोढ़ मृदा भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर यह मृदा काफी उपजाऊ है, तो जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, यह फास्फोरिक होती है, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्ले की मात्रा काफी अधिक होती है और यह नाम को ज्यादा समय तक रख पाती है, नमी को ज्यादा समय तक रख पाती है। तो ये यहाँ पर गलत है। क्ले की मात्रा अधिक नहीं होती और ये नमी को भी ज्यादा समय तक नहीं रख पाती अपने अंदर। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई? किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई? तो मैंने आपको लास्ट भी बताया था किसके काल में हुई थी। ड्यूरिंग हुज पीरियड डिड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस? तो कनिष्क के समय में हुई थी। किसके समय में? कनिष्क के समय में। 72 ईस्वी पूर्व ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया गया था। आप बताइए कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी या और कहाँ पर हुई थी, या कश्मीर के अंदर हुई थी? बताइए मुझे। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। और ये कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के अंदर, कुंडल वन जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन अथॉरिटी, एनजीटी? तो पहला तो एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? तो एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 के अंदर की गई थी। आपको ध्यान रहेगा 2010 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस लोकेश्वर सिंह। ये क्वेश्चन पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला भारत में, पहला विश्व में, पहला, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेडी या पहला एनजीटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? नेशनल स्मॉल सेविंग फंड इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग?
ऑप्शंस देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो किसका भाग है राष्ट्रीय लघु बचत निधि? तो ये है पब्लिक अकाउंट या भारत का सार्वजनिक खाते का भाग है राष्ट्रीय लघु बचत निधि, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एनएसएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1999 के अंदर नेशनल स्मॉल सेविंग फंड की स्थापना की गई थी। और ये किसके अंडर आता है? ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजिनी नायडू या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन थे? जेबी कृपलानी। पूरा नाम क्या है जेबी कृपलानी का? अगर आपसे कोई पूछ ही ले कि जेबी कृपलानी का पूरा नाम क्या है, तो क्या करेंगे, क्या बताएंगे? जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? क्वेश्चन को फिर से इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेट्स द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005? तो इस फंड को ऑपरेट कौन करता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री या केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री? तो कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है, उसको एडमिनिस्टर कौन करता है? यूनियन मिनिस्टर या केंद्रीय गृह मंत्री। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब को निश्चित किया और यह निश्चित किया कि यह पुस्तक सिखों की स्थायी गुरु होगी? Which of the following Sikh Guru fixed the Guru Granth Sahib, the religious book of the Sikhs, and it decided that this book would be the permanent Guru of the Sikhs? ऑप्शंस देखिए, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव। तो राइट आंसर क्या है? गुरु गोविंद सिंह। और ये सिखों के 10वें गुरु थे, 10th गुरु, ध्यान रहेगा। और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब सिखों को जो है स्थायी गुरु के रूप में बताया, और इन्होंने जो है सिख पंथ की स्थापना की और खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेबिद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? द टेम्पल्स ऑफ मलेबिद एंड वेल्लोर वर बिल्ट बाय द किंग ऑफ विच डायनेस्टी? काकतिया, काकतिया डायनेस्टी, होसाल्स, चालुक्य या फिर विजयनगर? तो किसने बनाए थे? होसाल्स ने, होयसल ने। राइट आंसर है बी, मलेबिद और वेल्लूर के मंदिर होयसल्स ने बनवाए थे, होयसल राजाओं ने बनवाए थे। तो आपने लास्ट में कमेंट करना है कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे। निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? Which of the following is the lowest altitude region of India? कुट्टानाद, केरल, सौराष्ट्र, कर्नाटक? तो यहाँ पर क्या है? सबसे कम ऊंचाई वाला पूछा गया है, तो कौन सा है? कुट्टानाद केरल के अंदर है। कुट्टानाद केरल में है, जो कि समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाकलैंड द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? विच टू कंट्रीज हैव ए डिस्प्यूट ओवर द फाकलैंड आइलैंड? ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं, चिली और इक्वाडोर, वेस्ट इंडीज और स्पेन, उरुग्वे और फ्रांस, अर्जेंटीना और ब्रिटेन। किन दो देशों के बीच है फॉकलैंड? तो अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में ये जो है डिस्प्यूट है। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? डी। राष्ट्रीय केसर मिशन, राष्ट्रीय केसर मिशन, नेशनल सैफरन मिशन वाज लॉन्च्ड एज ए सब स्कीम ऑफ। तो ये सब स्कीम किस चीज की है? किसकी? यह एक उप योजना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या नेशनल कैश क्रॉप प्रोग्राम? चारों ही ऑप्शंस देखने में तो सही लग रहे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है, यह राष्ट्रीय केसर मिशन, इसके अंदर एक उप योजना है, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, NADS। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग।
गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? घोड़ा, कमल, चक्कर या फिर स्तूप? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को घोड़े से जो है डिनोट करते हैं। विच व्हाट साइन रिप्रेजेंट एब्डिक्शन ऑफ गौतम बुद्धा? तो हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? निर्यात कर, समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, कृषि आय पर टैक्स या बिजली की खपत बिक्री पर टैक्स? क्वेश्चंस पढ़ते हैं इंग्लिश में। Which of the following is one of the tax specially levied by the central government and is mentioned in the union list of the 7th schedule of the constitution? तो कौन सा कर है वो? पहला है निर्यात कर, दूसरा यहाँ पर कौन सा है? समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, कृषि आय पर टैक्स ये यूनियन लिस्ट में नहीं है, और बिजली की बिक्री पर टैक्स ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? सी। कृषि आय और बिजली की खपत या बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है, सेंटर की सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? When was Archaeological Development Department of India made a permanent body? 1902, 1861, 1906 या फिर 1910? तो कब बनाया गया था? 1861 में जो है, सॉरी 1861 में तो इसकी जो है स्थापना की गई, भारतीय पुरातत्व विभाग की जो है स्थापना की गई इसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और इसको स्थायी कब बनाया गया? 1906 में। तो क्वेश्चन ये था कि इसको स्थायी कब बनाया गया। जैसे मैं कंफ्यूज हो गया, एग्जाम में आप लोग जाकर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर स्थायी होने के बारे में मतलब परमानेंट पूछा गया। परमानेंट कब किया गया? 1906 में किया गया था। नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स रिलेटेड टू? पौधों की बहुत सी संस्कृति, मैनी कल्चर्स ऑफ प्लांट, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, सब्जियों के अध्ययन? तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? पौधों की बहुत सी संस्कृति से संबंधित है, मैनी कल्चर्स ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप इसका आंसर मुझे अच्छे से करके बता देंगे कि इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन बाय चांस रिपीट हो जाते हैं कभी कभार। भारत की स्थलीय सीमा से कितने भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? हाउ मेनी कंट्रीज शेयर द टेरिस्ट्रियल बॉर्डर ऑफ इंडिया? 6, 7, 8 या फिर 9? तो कितने लगते हैं यहाँ पर? 7। कौन कौन से 7 लगते हैं? बिल्कुल सिंपल सा है। पहला है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सबसे ज्यादा कौन सा टच करता है? आपको पता होगा, सबसे ज्यादा बांग्लादेश टच करता है और सबसे कम अफगानिस्तान टच करता है, अराउंड 92 किलोमीटर इन पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर। सॉरी 92 नहीं है ये, ओके आए है, मेरे को मिस्टेक हो गई यहाँ पर। ये चेक कर लेना कितने किलोमीटर है। सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश है और सबसे कम अफगानिस्तान है। कितना है वो भी ध्यान नहीं आ रहा है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना इस चीज का। उसके अलावा मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में आपको उतना ही फायदा मिलेगा। इसके अलावा हमारी डिफरेंट स्टेट सर्विसेज के लिए और डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स के लिए, एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, पेड टेस्ट सीरीज है। एक सैंपल टेस्ट आप लोग जो है मैसेज करके व्हाट्सएप पे पता कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल है पेड हमारे पास, वो ले सकते हैं। फ्री के लिए, फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग, हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, या फिर टेलीग्राम खोलकर @स्टडी मास्टर सर्च कर लो, हमारा ऑफिशियल चैनल आ जाएगा। ये हमारे फोन नंबर है 9896160956। इस पे व्हाट्सएप कॉल जो मर्जी करके आप लोग पता कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन है स्टडी मास्टर ऑफिशियल, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, या फिर प्ले स्टोर से जाके आप लोग स्टडी मास्टर ऑफिशियल सर्च कीजिए। ये हमारा लोगो है ऑफिशियल, ये मिल जाएगा। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें फ्री मिल जाएंगी हमारी एप्लीकेशन के अंदर, और बहुत सारी पेड चीजों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल पर फ्री लेक्चर्स दिए जाते हैं, सारी अपडेट्स स्टडी मास्टर यूट्यूब चैनल पर दी जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक हेल्प हो जाए उनकी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट आए या फिर कोई भी वीडियो अपलोड हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है,
तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। ऐसा ना हो कि बेल आइकन ना दबाएं और आपको नोटिफिकेशन ना मिले। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।